to my YouTube channel on Agri Guidance. My name is Dheeraj Kumar from BU Sabor. तो आज हम लोग देखेंगे कि BSc एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग अभी जो शुरुआत करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हॉर्टिकल्चर है। तो आप लोग के लिए मैं आज हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ, और यदि आपका अच्छा व्यू रहा तो मैं आगे भी इस पर बहुत सारा लेक्चर लेकर के आऊँगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोगों को दिक्कत आती है वो खास करके एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को भी आती है, क्योंकि उनको सबसे पहले तो ये होता है कि थोड़ा सा इंग्लिश को समझने में दिक्कत होता है। ऐसा बात नहीं है कि जो PCB से हैं उनको दिक्कत नहीं होता, उनको भी दिक्कत होता है, लेकिन उनको बहुत कम दिक्कत होता है क्योंकि उनका इंग्लिश जो है थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उनको थोड़ा समझने में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं उनको इंग्लिश को लेकर के परेशानी होती है और थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत आता है। तो हम यहाँ एकदम से फुली हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, और जितना अच्छी तरीक़ा से हम आप लोगों को समझा सकते हैं, आप लोगों के समकक्ष जो है हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और यदि किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग इसको शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको भी BSc एग्रीकल्चर में खास करके दिक्कत हो रहा है उनको ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। और जितना से जितना जब आप लोग शेयर करते हैं तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, कि चलो बच्चे लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो इस पर एक मतलब कि हम लोग को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बन जाता है कि नहीं, सब बच्चे लोग अच्छा से देख रहे हैं, अच्छे से लाइक शेयर मिल रहा है, कमेंट आ रहा है, तो हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ये वीडियो को अपलोड किया जाए। क्योंकि मेरे के लिए क्या है, मेरे लिए तो जो आप शेयर करते हैं, जो आप लाइक करते हैं, वही तो मेरा है। और इसमें क्या है, तो आप लोग जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, और कोशिश करेंगे कि जितने भी लेक्चर हैं उसको अच्छी तरीक़ा से हिंदी में समझाया जाए। और एक दो वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो 3 वीडियो डेली जो है आपको YouTube चैनल पे मिल जाए, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है शायद मार्च में है, तो अच्छे से आप हैंडल कर सकें, उतना आप में कैपेसिटी हो जाए कि आप उतना लिख सकें। क्योंकि आपको जो BSc एग्रीकल्चर में यदि आप आए हैं तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। जो भी ICAR से एक्रेडिटेड कॉलेज है उनमें क्या करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। तो आपको अभी से ही तैयार करना है अपने आप को कि आप कुछ जा कर के लिख सकें। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर AHT 111 फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इसका क्रेडिट आवर कितना है, 1+1। इस क्रेडिट आवर 1+1 का मतलब होता है कि आपको एक सप्ताह में एक लेक्चर होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। तो हॉर्टिकल्चर सबसे पहले शुरुआत करने का मेन कारण यही है कि ये हॉर्टिकल्चर जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ। ये जो नोट्स है आपका BU का नोट्स है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले द टर्म हॉर्टिकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ये कौन सा वर्ड से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। आप इसको याद रखेंगे, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन वर्ड से
लिया गया है। और लैटिन वर्ड्स कहाँ से लिया गया? होटस। लैटिन वर्ड्स कहाँ से लिया गया है? होटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मीनिंग गार्डन। जिसका मतलब क्या होता है? गार्डन। और इनक्लोजर, इनक्लोजर मतलब होता है कि एक बंद स्पेस, एक बंद जगह। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब जुताई करना या खेती करना, किसी चीज़ का खेती करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन। तो यदि सो हॉर्टिकल्चर लिटरेरी मतलब अक्षर, अक्षर के रूप में, अक्षरशः इसका मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है? गार्डन कल्चर, यानी कि गार्डन मतलब बगीचा, और कल्चर करना मतलब किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन करना या फिर उसकी खेती करना। तो बगीचों की खेती करना ही हम क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है, या फिर गार्डन ऑफ कल्चर ऑफ गार्डन कहिए या गार्डन कल्चर कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो ध्यान देना है, सबसे पहले ये आपका आ सकता है एमसीक्यू में रह सकता है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है, उसके बाद अब क्रोट ऑफ द सेंटेंसेज में रह सकता है कि हॉर्टिकल्चर्स, द बर्ड हॉर्टिकल्चर डिराइव फ्रॉम डैश बर्ड। तो वहाँ आपको क्या भरना है? लैटिन वर्ड, या फिर लैटिन की जगह आपको रहेगा ग्रीक वर्ड, तो आपको काट करके क्या करना है? लैटिन वर्ड करना है। इस प्रकार से आपको जो है ऑब्जेक्टिव में सवाल रह सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि द टर्म हॉर्टिकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉर्स, हॉर्टस एंड डैश वर्ड। तो वहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? कल्चरा देना है या कुलचुरा, जैसे आप इसको याद करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मॉडर्न हॉर्टिकल्चर मे बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन उसके बाद यूटिलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट। तो द मॉडर्न हॉर्टिकल्चर जो है किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज अ एग्रीकल्चरल साइंस, और इस प्रकार से हम कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, क्योंकि एग्रीकल्चरल साइंस में बहुत सारा आता है, एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, फिजियोलॉजी है, प्लांट साइंस है, तो बहुत सारा इसमें चीज़ आता है, पैथोलॉजी है, तो इसमें बहुत सारा आता है। तो ये क्या है? एक पार्ट है एग्रीकल्चरल साइंस का। विच डील्स विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना, एंड इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट मतलब उसमें कुछ अच्छा चीज़ करना, इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप में एक बदलाव लाना। ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल क्रॉप, एरोमेटिक क्रॉप। अब इस सारे के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या क्या होता है। फ्रूट्स तो आप नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, वेजिटेबल्स भी जानते हैं क्या होता है, फ्लावर्स भी जानते हैं क्या होता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग सुंदरता के लिए लगाते हैं, कि ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाते हैं, ताकि हमारा जो अगल बगल का माहौल है वो सुंदर दिखे। और प्लांटेशन क्रॉप वैसे क्रॉप को कहते हैं जिसको क्या आता है, जिसका यूटिलाइजेशन, जिसका उपयोग हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं कि जो है कि हम लाएं कहीं से तोड़ करके, जिस प्रकार से फल क्या करते हैं, तोड़ते हैं और खा लेते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो जिसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। जैसे कि चाय पत्ती हो गया, कॉफ़ी हो गया। चाय पत्ती क्या करते हैं कि ऐसे नहीं है कि आप गए बागान में चाय की पत्ती तोड़ें और उसे जो है आपका उसको उससे चाय बना लिए, तो वैसा नहीं होता, उसको क्या करना पड़ता है? प्रोसेसिंग करना पड़ता है। उसी प्रकार कॉफ़ी है, कॉफ़ी का जो सीड होता है उसको क्या करता है, पूरा तरीका से पीस करके बनाया जाता है, उसको रोस्टेड किया जाता है, बहुत सारा इसमें स्टेप है, तब जा करके आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? प्लांटेशन क्रॉप। उसके बाद है मेडिसिनल मतलब वैसा क्रॉप होता है जिसमें क्या होते हैं कि जिसमें ड्रग्स का पोटेंशियल होता है, यानी कि जो जिससे मेडिसिन बनाया जा सकता है, इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। वो उस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिनल प्लांट होते हैं। उसके बाद है हमारा एरोमेटिक्स प्लांट्स। तो एरोमेटिक्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जिसमें क्या होता है? एरोमा होता है। एरोमा यानी कि सुगंध होता है। वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक्स प्लांट्स या सुगंधीय प्लांट बोलते हैं, जिसमें कि एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। नीचे हम लोग देखेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। यदि कोई पूछ दे व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, तो हम लोग इतना ना बता पाएँ कि हॉर्टिकल्चर क्या है।
तो horticulture is the part of agricultural science which deals with the production, utilization, improvement of fruit. इतना तो याद रहेगा। चलिए अच्छा से समझ गए, मतलब कि इसका क्या करना है कि उत्पादन करना है, इसका उपयोग के बारे में जानना और इसको इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स, ये सब के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। उसके बाद चलिए अब हम लोग बात करें आगे डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको चलिए थोड़ा सा बताते चलते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या क्या इंक्लूड्स करता है वो आप ऊपर में भी देख ही चुके हैं। फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, उसके बाद स्पाइसेज है, उसके बाद कॉन्डिमेंट्स है। तो स्पाइसेज क्या होता है कि जिस वैसा क्रॉप जिसको हम लोग फ्लेवर के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइसेज। जैसे कि आपका हो गया सिन्नामोन, मतलब कि दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, सुगंध के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप खीर बनाते हैं तो उसमें छोटी इलायची डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छा खुशबू आता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइसेज। और उसके बाद है एक कॉन्डिमेंट्स। तो कॉन्डिमेंट्स क्या होता है जिसको हम लोग स्वाद के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डिमेंट्स। जैसे आपका गार्लिक हो गया, उसके बाद आपका जिंजर हो गया, ये सब, लहसुन हो गया, आदि हो गया, प्याज हो गया, ये सब आते हैं कॉन्डिमेंट्स में। उसके बाद अभी मेडिसिनल क्रॉप क्या होते हैं ये भी बताएं, उसके बाद एरोमेटिक क्रॉप्स क्या होते हैं ये भी हम लोग अभी डील किए हैं। इन एडिशनल टू दिस, इसके अतिरिक्त हॉर्टिकल्चर आल्सो डील्स विद रेजिंग ऑफ ट्रीज फॉर शेड, मतलब कि शेड मतलब छाया, वैसे ट्री को लगाते हैं जो कि छाया दे सके। ऑर्नामेंटल अभी हम समझाए हैं। ऑर्नामेंटल एवेन्यू पर्पस, एवेन्यू पर्पस मतलब क्या होता है कि अब जब कभी गुजरे होंगे हाईवे रोड से, नेशनल हाईवे से, तो दोनों साइड क्या होता है कि दोनों साइड से पेड़ लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं कि रोड पर छाया देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एवेन्यू। तो रोड को छाया देने के लिए या कि कोई भी मार्ग हो उसको छाया देने के लिए जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एवेन्यू पर्पस। उसके बाद है प्लानिंग एंड राइजिंग ऑर्नामेंटल्स गार्डन्स। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी के लिए गार्डन्स मतलब पार्क उर्क में जाते हैं, बहुत सारा लगा हुआ रहता है, तो उन सब चीज़ों को किस पार्ट में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस का हॉर्टिकल्चर में हम लोग पढ़ते हैं। राइजिंग ऑफ सीड, प्लांटिंग, उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल मतलब कि जिसको हम लगाते हैं, जैसे कि कलमी काट के लगा दिए, तो वो सब को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ही पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर साइंस में ही पढ़ते हैं। फर्दर हॉर्टिकल्चर आल्सो डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि जितने भी इसके उत्पाद होंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हेंस बेस्ड अपॉन क्रॉप्स डील्ड मतलब बताना, ठीक है, डील्ड मतलब डिस्क्राइब करना या बताना। एंड ऑल्सो देयर पर्पस, मतलब कि किसी भी क्रॉप को लगा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, एंड यूटिलाइजेशन उसका यूज क्या है। द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिविजन्स, मतलब कुछ भाग में बांटा गया है हॉर्टिकल्चर को, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद है आपका पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी किसको डील्स करता है, पोमोलॉजी मतलब होता है फ्रूट साइंस, मतलब कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रूट के बारे में भी पढ़ते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्नामेंटल्स क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पोमोलॉजी है वो किससे लिया गया है, दो लैटिन वर्ड से लिया गया, डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन कहाँ से लिया गया आपका, लैटिन वर्ड से, दो लैटिन वर्ड्स। उसका क्या है, पोमम मतलब क्या होता है, फ्रूट्स होता है, और उसके बाद लोगस मतलब होता है स्टडी, या आप लोग कह सकते हैं डिस्कोर्स मतलब ही स्टडी ही होता है। तो पोमोलॉजी इज अ स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। पोमोलॉजी क्या है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जैसे आपका मैंगो हो गया, सपोटा हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप हो गया, जितने भी आपके फ्रूट्स क्रॉप्स हैं। तो उसके बाद क्या है कि फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट, तो यहाँ पे आ सकता है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि पोमोलॉजी है जो किस वर्ड से लिया गया है। तो पोमम जो मीनिंग है वो आपका लैटिन वर्ड से, जिसमें, और उसके बाद क्या होता है कि जिसमें भी आपका लॉजी लग जाए, तो लॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड होता है, जैसे कि आपका बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब जितने होते हैं वो ग्रीक वर्ड होते हैं, लेकिन पोमम जो वर्ड है वहाँ, पोमम वर्ड जो है वो कहाँ से, ये जो है लैटिन वर्ड से,
पोमम, लेकिन लोगस जो है आपका यहाँ से कौन सा है, ग्रीक वर्ड है। उसके बाद फ्रूट है, तो फ्रूट्स में भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है कि फ्रूट क्या है, व्हाट इज फ्रूट। तो फ्रूट क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रूट इज अ मैच्योर्ड ओवरी। उसके बाद आते हैं हम लोग, फ्रूट इज क्या है, मैच्योर्ड ओवरी। जनरली यदि देखा जाए तो फ्रूट क्या होता है कि ओवरी से डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको फ्रूट को क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड ओवरी होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे फॉल्स फ्रूट होते हैं, तो वो ओवरी से डेवलप नहीं होकर के किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं। तो उसकी उसीलिए लिखा गया विद और विदाउट एसेसरी। एसेसरी मतलब उसके अगल बगल के पार्ट्स जो होते हैं, जो सहायक अंग होते हैं, उससे भी क्या होते हैं कि फ्रूट्स बनते हैं। तो फ्रूट्स इज डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड ओवरी, मुख्य रूप से आप लोग याद रखना है कि मैच्योर्ड ओवरी। लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी से डेवलपमेंट नहीं भी होते, जैसे कि फॉल्स फ्रूट होते हैं, जैसे कि आप लोग अभी बताएं सेब। उसके बाद है आपका ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर क्या है कि दो वर्ड्स, ये भी दो वर्ड से मिल करके बने हैं, लैटिन वर्ड से मिल करके बने हैं। एक तो आपका है ओलेरीज, जिसका मतलब होता है पोट हर्ब, या हम लोग कह सकते हैं वेजिटेबल्स। पोट हर्ब मतलब वेजिटेबल्स। उसके बाद कल्चरल का मतलब आप लोग जान ही चुके हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन। तो यानी कि वेजिटेबल का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। और ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये कौन सा वर्ड है, ओलेरी कल्चर, जो आपका लैटिन वर्ड है। सो मीनिंग कल्टीवेशन, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। और पोट हर्ब का ओलेरीज का मतलब क्या होता है, पोट हर्ब मीन्स वेजिटेबल्स। सो ओलेरी कल्चर लिटरली मीन्स, इसका देखें तो क्या होता है कि पोट हर्ब कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलेरी कल्चर। इन प्रेजेंट डेज, मतलब कि प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान समय में, इट इज ब्रॉडली यूज्ड टू इंडिकेट, मतलब इंगित करने के लिए, द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स क्या होता है, ओलेरी कल्चर। जैसे कि बैगन हो गया, भिंडी हो गया, टमाटो हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सब। उसके बाद वेजिटेबल्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है कि एनी हर्बेसियस पार्ट्स दैट इज जनरली यूज्ड आफ्टर कुकिंग। तो यानी कि वेजिटेबल्स को क्या करते हैं कि हम लोग आफ्टर कुकिंग करके ही खा सकते हैं। जैसे कि आप ये ब्रिंजल हो गया, भिंडी हो गया, टोमेटो हो गया, जनरली इसको क्या करते हैं कि आफ्टर कुकिंग करने की बाद ही खाते हैं। लेकिन बहुत से टमाटर ऐसे ही खा जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेजिटेबल्स नहीं है। एज अ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ मील, जो हमारे भोजन का क्या होता है, एक मुख्य भाग होता है। तो ये वेजिटेबल हो गया। तो वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, एनी पार्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट्स, हर्बेसियस प्लांट्स का जितने भी क्या होते हैं कि पार्ट्स होते हैं, मतलब किसी का लीफ भी यूज करते हैं, किसी का स्टेम भी यूज करते हैं, किसी का फ्रूट्स भी यूज करते हैं, कि जो भी हर्बेसियस पार्ट्स होता है जो हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स बोलते हैं। और हर्बेसियस मतलब क्या होता है कि मुलायम, सॉफ्ट, ये नहीं कि पूरा कड़ा। तो हर्बेसियस मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट, मुलायम। आगे हम लोग आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स क्या होते हैं, सब आगे हम लोग डील करते हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान में रखें कि हर्बेसियस प्लांट्स वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसका तना क्या होता है कि मुलायम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। इसी क्या है, फ्लोरिकल्चर, कल्चर जिसमें लगा हुआ रहे उसको समझिए आप लैटिन वर्ड है, और इसमें लॉजी लगा रहे वो समझिए आप लोग कि ग्रीक वर्ड है। लेकिन पोमोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो दोनों से मिल करके बना हुआ। पोमम जो है लैटिन वर्ड है और आपका लॉजी जो है ग्रीक वर्ड है। तो फ्लोरिकल्चर क्या है, जिसमें भी कल्चर लगा रहे हैं वो लैटिन वर्ड, मतलब जनरली लैटिन वर्ड ही होता है। फ्लोरिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, फ्लोरस मीनिंग फ्लावर, उसके बाद है आपका कल्चर। कल्चर मीनिंग आपको बहुत बार जान चुके हैं, कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। सो फ्लोरिकल्चर मीन्स अ स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। उसके बाद क्या होता है कि फ्लोरिकल्चर को दो भाग में बांट दिया गया। उसके बाद एक है आपका कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, और एक है आपका ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर वो होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पे लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। और कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर मेनली इनकम के लिए लगाते हैं या प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स ग्रोन ऑन कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल मतलब बहुत बड़ा स्केल पर, यानी कि छोटा अपना बगीचा में लगा लिए तो हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना।
तो उसमें क्या आता है कि रोज आता है, जास्मीन आता है, कार्नेशन आता है, एस्टर आता है, मैरीगोल्ड आता है। मैरीगोल्ड का आप लोग देखे होंगे कि माला बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद रोज़ को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग किसी को देने में भी यूज़ करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसको भी अब आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा वैलेंटाइंस डे फरवरी में पूरा डे ही चलते रहा था, तो उस टाइम भी हम लोग क्या करते हैं कि रोज़ का अधिकतर यूज़ करते हैं। और रोज़ का आप लोग जानते होंगे कि जैसे क्या आता है, रोज़ वाटर आता है, गुलाब जल जिसको बोलते हैं, उसके बाद रोज़ ऑयल भी आता है, एसेंशियल ऑयल इससे क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसको हम लोग उसके बाद जैस्मिन है, जैस्मिन का आप लोग देखते हैं कि तेल भी आता है। तो इस एसेंशियल ऑयल से क्या करता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि रोज़ का हम लोग बुके वगैरह में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल्स फ्लोरिकल्चर के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेनली रूप से अपने जो आसपास के हमारे घर के आसपास जो छोटा मोटा ज़मीन होता है उसमें हम लोग लगाते हैं, ताकि हमारी जो घर के आसपास का जो वातावरण है वो भी अच्छा रहे और सुंदरता थोड़ी बढ़ जाए। तो जिससे इसमें कौन सा, ये डील्स मतलब बताता है विद द रेजिंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, मतलब कि फ्लावर्स क्रॉप। उसके बाद है फ्लावर क्रॉस फॉर ऑर्नामेंटल पर्सन, मतलब सजाने के लिए। प्लेजर मतलब प्रसन्नता के लिए। फैशन आप लोग समझ ही गए होंगे, फैशन पर्पस मतलब वही सजावटी के लिए। उस इसमें क्या है, डहलिया है, जीनिया है, कॉस्मोस है, हिबिस्कस है, बाल्सम है, नेरियम है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। इसको कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग यूज उतना नहीं करते हैं। अब लोग आगे चलते हैं हम लोग अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या होता है, दिस ब्रांच डील्स विद द रेजिंग मतलब उगाना, रेजिंग ऑफ पेरेनियल्स। पेरेनियल्स मतलब जो एक से ज्यादा साल तक चलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेनियल ट्रीज बोलते हैं। रेजिंग मतलब उगाना। मींट फॉर शेड को जैसे भी आप लोग बताए थे एवेन्यू। एवेन्यू किस क्या करते हैं, रोड के शेड, रोड के साइड, रोड को छांव देने के लिए हम लोग एवेन्यू ट्री लगाते हैं। इस सेट पर्पस के लिए कहीं घर के सामने में कोई आंगन है जहाँ बच्चे लोग खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वहाँ हम लोग भी क्या करते हैं कि एक ट्री लगाते हैं, इससे छोटे बच्चे उसके अंदर से उसके नीचे रह करके आराम से खेल सकें। उसके बाद एवेन्यू ट्री, एवेन्यू वही रोड साइड में, उसके बाद और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए हम लोग लगाते हैं, जैसे कि आपका है पोलियंथा है, कैसिया है, गुलमोहर है, स्पेथोडिया है। तो इस सब को प्लांट्स को हम लोग किस में यूज करते हैं, arboriculture. It is the branch of horticulture which deals with the raising of perennial trees meant for shade, avenue और ornamental purpose। जैसे कि उसके बाद ये सब आप ये याद रख सकते हैं। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जब हमारा ये सारा स्लाइड्स जो है, ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होगा, तो बताएंगे कि क्या क्या आपको इसमें याद रखना है और किसको सब्जेक्टिव के व्यू से पढ़ना और किसको ऑब्जेक्टिव के व्यू से पढ़ना है। सारा चीज़ हम लोग लास्ट में डील करेंगे। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप आप लोगों को अभी बताए हैं कि प्लांटेशन क्रॉप इज दैट क्रॉप विच इज यूज्ड और विच इज यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। तो वैसा क्रॉप जिसको हम प्रोसेसिंग करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज, उपयोग कर सकते हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन एक्सटेंसिव स्केल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, इन अ लार्ज कंटेजियस एरियाज, मतलब जो कि उसमें लगा हुआ है, मतलब कि बहुत बड़े इसको पैमानों पर हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, बहुत बड़े पैमाने पे लगाते हैं। ऑन्ड एंड मैनेज्ड, मतलब कि एक अधिकार में रहता है, एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। ऐसा नहीं कि किसान के जैसा जो कि कुछ अपना अपना लगा रहा है, अपना वो भी लगा रहा है, अपना वो भी लगा रहा है और अपना अलग अलग बेच रहा है। क्योंकि यदि हम लोग क्या करें कि अपना अपना करेंगे तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ा यूनिट चाहिए, फैक्ट्री वगैरह। तो हर अलग आदमी, इंडिविजुअल आदमी इसको कर नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करता है कि एक कंपनी के द्वारा, जैसे कि चाय का बागान हुआ, जैसे असम में किया जाता है,
दार्जिलिंग में किया जाता है। तो वो सब क्या करते हैं कि एक कंपनी के द्वारा पूरा जो है बागान को मैनेज किया जाता है या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा। एंड हुज प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। तो आपको यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, कोकोनट हो गया, कोका हो गया। तो कोकोनट क्या है कि जैसे आप तोड़े खा लेते हैं, नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, आपको छीलना पड़ता है, तब जाकर के आप खा पाते हैं। या फिर उससे गड़ी बनाया जाता है, उससे तेल निकाला जाता है, तब जाकर के आप उसका यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके बाद है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। स्पाइसेस भी बता दिए थे आपको पहले ही, कॉन्डिमेंट्स भी आपको पहले ही बता दिए थे। स्पाइसेस क्या होता है कि आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर मेड यूज एज फूड एडजेसेंट टू एड एरोमा। यानी कि वैसा आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच, वैसा प्लांट्स जिसका प्रोडक्ट यानी कि जिसका उत्पाद हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं? एरोमा के लिए यूज करते हैं, यानी कि सुगंध के लिए यूज करते हैं। टू एडजेसेंट एड मतलब कि हम लोग ऐड करते हैं। एंड फ्लेवर मतलब एरोमा और फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, मतलब सुगंध के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइसेस क्रॉप बोलते हैं। स्पाइसेस क्रॉप आर दोज क्रॉप्स विच इज यूज्ड फॉर एरोमा एंड फ्लेवर। इतना आप लोग लिख सकते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा था तो आप खुद से बनाना सीखिए कि इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यदि आप रट्टा मारेंगे तो भूल ही जाएंगे एग्जाम में जाकर के क्या इसका इसमें मिक्स हो रहा है, उसका उसमें मिक्स हो रहा है। लेकिन अब यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं कि स्पाइसेस क्या होता है, तो आपको क्या होगा कि कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो स्पाइसेस क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच इज यूज्ड जनरली फॉर एरोमा एंड फ्लेवर। उसके बाद एक दो आप एग्जाम्पल याद रखें, जैसे कि पेपर हो गया, इसको हम लोग गोलकी बोलते हैं या काली मिर्च बोलते हैं। कार्डामम हो गया, क्लोव हो गया, लौंग जिसको बोलते हैं। उसके बाद सिन्नामोन को हम लोग बोलते हैं दालचीनी। उसके बाद कार्डामम इलायची। ये सब लोग को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो मूल्य रूप से सुगंध के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है आपका कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं कि अभी वैसा क्रॉप, कॉन्डिमेंट्स क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच इज मेनली यूज्ड फॉर टेस्ट, यानी कि टेस्ट, जिससे आपको टेस्ट मिलता है। जैसे कि आप लहसुन मिलाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसमें प्याज मिलाते हैं, उसमें गोलकी डालते हैं, तो नहीं अदरक डालते हैं, ये चिलीज डालते हैं, मिर्च डालते हैं, तो वो क्या करता है? आपको एक टेस्ट देता है, टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, वो सिर्फ हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स। जैसा कि हम लोग बताया था कि मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि ड्रग्स का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ ड्रग्स होता है। मेडिसिनल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर रिच, मतलब कि मेडिसिनल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स, वैसे प्लांट्स विच आर रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, विच आर रिच इन सेकेंडरी मोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है कि बहुत प्रकार के एल्केलॉइड्स वगैरह आते हैं, विच रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आपको ये मेन चीज याद रखना है कि मेडिसिनल प्लांट्स किसको कहते हैं? विच आर रिच इन, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रिच होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि मैथ में आता है फ्लेवेनाइड हो गया, तो ये सब क्या आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। उसके बाद है आपका पोटेंशियल सोर्स ऑफ, इसका दो पार्ट यहाँ से याद रखिए, पोटेंशियल सोर्स ऑफ ड्रग्स और विच आर रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स में कौन कौन से आ गया? पेरीविंकल है, ओपियम है, मेंथा मिंट जिसको बोलते हैं, मिंट आप लोग जानते होंगे, मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी हमको याद नहीं आ रहा। तो मिंट हो गया। उसके बाद आपका ये तुलसी हो गया,
उसके बाद अश्वगंधा, सर्पगंधा, ये सब याद रखिएगा। अश्वगंधा, सर्पगंधा, ये सब क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, जिसमें क्या होता है? एसेंशियल ऑयल होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स उसको बोलते हैं जिसमें, सॉरी, एरोमेटिक प्लांट्स उसको बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं? एसेंशियल ऑयल होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर रिच इन एसेंशियल ऑयल और विच पोसेज, पोसेज मतलब रखता है। तो क्या होएगा? और एरोमेटिक्स प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर रिच इन एसेंशियल ऑयल इज कॉल्ड एरोमेटिक प्लांट्स। और एसेंशियल ऑयल्स कैसे होते हैं? ऑडरीफेरस मतलब कि सुगंध होते हैं, वोलाटाइल होते हैं मतलब बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, ऐसे आप खुला रख दें तो। जैसे कि इसमें कौन सा आता है? लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पालम रोजा है, वेटिवार है, जेरेनियम है, ये सब, लेवेंडर है, ये सब किस में आते हैं? आपका एरोमेटिक्स प्लांट्स में आते हैं। तो ये जो है, ये हमारा लेक्चर आज तक यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे लेक्चर 2 करेंगे। ये आपका लेक्चर फर्स्ट खत्म हो गया। तो लेक्चर फर्स्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है इसमें। इससे आपका जो है कि सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। इससे आएगा तो आपका आएगा ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादातर इसे बन सकते हैं। जैसे कि आपका एरोमेटिक्स प्लांट्स क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि विच पोसेज मतलब क्या पोसेज करता है, विच, या फिर रिच सोर्स किसका होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ड्रग्स का होता है, एसेंशियल ऑयल का होता है, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एमसीक्यू में भी रह सकता है, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है, या करेक्ट द सेंटेंसेज में रह सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपके लिए हम हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे कि किस किस प्रकार से आपको जो है कि करना होता है। तो ये सब आ सकता है। उसके बाद वाइवा में भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कि एरोमेटिक प्लांट्स क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट्स क्या होता है। तो वाइवा में भी आपका जब वाइवा होगा तो ये सब भी पूछा जा सकता है। बताइए अर्बोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है। इससे जो मेनली जो क्वेश्चंस बनेंगे उससे क्या बनेंगे आपका, उससे इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपका वही करेक्ट द सेंटेंस में, और ये करेक्ट फिलर हो गया, करेक्ट द सेंटेंस, एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसमें आपको 4 ठो ऑप्शन रहेगा। तो यदि आप किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो इस लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि, और आपका मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताएं, ताकि कि हम जो है फिर अगला लेक्चर आपके लिए जल्द ही लेकर के आएँ। और यदि आप अभी तक हमारा वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले और हमको भी लगे कि नई वीडियो हमको बनाना चाहिए, ताकि कुछ बच्चे जो है इसे हेल्प ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा? जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम लोग को पता चल पाएगा ना कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ही लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आगे का वीडियो आप लोग को जल्द ही मिलेगा, और इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए।